सागर में ये क्या चल रहा है भाई। नई गैस टंकी लगाओ और डर की साए में खाना बनाओ। राजीव नगर में नई सिलेंडर से आग भड़क गई और गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया। सोचिए अगर फट जाती तो आधा मोहल्ला उड़ जाता। ये पहली बार नहीं है। इन दिनों जो सिलेंडर आ रहे हैं उनमें से कई में लीक की शिकायतें सामने आ रही हैं। आखिर जांच कौन कर रहा है या सब भगवान भरोसे चल रहा है। याद है एक फिल्म है जिसका वो मामला जहां गैस एजेंसी की धांधली और लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है। क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं? फर्क बस इतना है कि यहाँ भी लोग बच जा रहे हैं, लेकिन कब तक? और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मेरे खुद के घर पर दो बार सिलेंडर लीक होकर हादसा होते होते बचा है। सवाल सीधा है, सागर में गैस सप्लाई हो रही है या खतरा बांटा जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं सूरज और आज हम बात करेंगे सागर में चल रही इस बहुत बड़ी लापरवाही की। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया वो टंकी में पिन नहीं है, बिना पिन की टंकी दी थी, इसलिए लीक चेक करी तो वो रुक नहीं पाई, सीधी गैस निकलती गई, वो फट गई। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले दीपक रजक ने 25 फरवरी शाम करीब 5:30 बजे स्मृति गैस एजेंसी से इंडियन की नई टंकी मंगाई थी। रात करीब 7 बजे जैसे ही परिजन खाना बनाने के लिए टंकी का सील खोल रहे थे, अचानक तेज गैस रिसने लगी। चिंगारी लगते ही किचन आग की लपटों में घिर गया। उस वक्त घर में महिलाएं, 2 छोटे बच्चे मौजूद थे। घबराए परिवार ने किसी तरह बाहर भागकर जान बचाई। सबसे बड़ा सवाल यही है, नई टंकी में रिसाव कैसे? क्या एजेंसी ने सप्लाई से पहले जांच की थी? क्या सिलेंडर की सेफ्टी टेस्टिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है? आग इतनी तेजी से फैली कि किचन से सटे कमरे तक पहुंच गई। मोहल्ले के भूरे साहू ने जान जोखिम में डालकर जलती टंकी को बाहर फेंका, जिससे संभावित विस्फोट टल गया। अगर टंकी घर के भीतर फट जाती तो कई मकान इसकी जद में आ सकते थे। परिवार का आरोप है कि एजेंसी ने बिना जांच के सिलेंडर थमा दिया। आग में अलमारी, कपड़े, फर्नीचर और करीब 80,000 रुपये नकद जलकर खाक हो गए। अब सवाल यह भी है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन दिनों लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि नई सप्लाई हो रहे सिलेंडरों में बड़ी संख्या में गैस लीक की समस्या सामने आ रही है। आखिर यह लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या गुणवत्ता जांच में ढील दी जा रही है? क्या उपभोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? मैं खुद इस समस्या को झेल चुका हूँ। मेरे घर पर भी 2 बार सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा होते होते बचा। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो कोई भी घर अगली खबर बन सकता है। अब प्रशासन और गैस कंपनियों से सीधा सवाल है, कब होगी जवाबदेही तय? कब रुकेगी लापरवाही और कब सुरक्षित होंगे आम लोगों के घर? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लोगों की मांग है कि सिर्फ जांच नहीं, सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगली बार किसी की जान खतरे में ना जाए। गैस की टंकी 5 बजे आई तो उसकी लीक चेक करी तो वो फट गई है कि आग लग गई है। अलमारी में आग लग गई, चीजें पैसे जो भी थे वो सब चले गए, कपड़े चले गए, कुछ भी नहीं बचा घर में। वो लीक चेक कर रहे थे तो वो शुरू हुई तो वो रुकी ही नहीं है, तो लीक चेक ही में टंकी फट गई। अच्छा, वहीं से मिस्टेक आई? हाँ, वहीं से टंकी वालों ने मिस्टेक दी है टंकी में। फिर कैसे बुझाई आग? वो मोहल्ले के आए थे, सबसे बड़ा तो यही है, इसी ने करा है। क्या नाम है इनका? कोई हानि तो नहीं हुई है? नहीं, हम लोग बाहर आ गए थे, बस घर की हानि हुई है, सब चला गया, हम लोग बस बचे। कौन कौन था घर में, परिवार में? मम्मी, भाभी और 2 बच्चे और हम। कौन सा वार्ड है? राजीव नगर वार्ड।